साथियों, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी और आज फिर मैं एक मदरसे में हूँ। मदरसा है नानोता जामियातुल जामिया हुज्जतुल इस्लाम। जामिया हुज्जतुल इस्लाम। और जिनके मोहतमिन साहब मेरे साथ हैं, मुफ्ती तैयब साहब, नाजिम साहब मोहम्मद समरिया। नाजिम साहब, मौलाना क्या नाम हुआ आपका, समरिया। मौलाना समरिया। और ये मदरसा है, इधर भी रूम है, इधर भी रूम है और सामने मस्जिद है। दरअसल एक बात रहती है ना कि भाई अच्छाई दिखती नहीं और बुराई दिखती है। अब मदरसा दिखा रहा मैं, मौलाना साहब मेरे साथ हैं। जो मौलाना साहब बताएंगे, जो मदरसा आपको दिखेगा, मैं वही दिखाऊंगा। आप इनको अच्छा मानेंगे, इनको गलत मानेंगे, वो आप पे डिपेंड है। मैंने तो आपसे आज से पहले नहीं कहा कि आप इसको अच्छा माने या इसको गलत माने। हाँ, इसमें मैं करीब 5 साल पहले यहाँ पर आया था। ये अधूरा था काम, बहुत दीवारें दीवारें थी और यहाँ खुला पड़ा था। अब काफी इंशाल्लाह काम भी हुआ है और बच्चे भी पढ़ते हैं। तो मौलाना साहब, मदरसा आपने ही कायम किया है? नहीं मुस्तफा, मैंने कायम नहीं किया। और ये मदरसा तकरीबन 20 साल पहले कारी असाद अनवर साहब थे, बिहार के। अच्छा जी। इनके साथ हमारे यहाँ के खालिद अमीर साहब हैं और जुनैद अमीर साहब हैं, माधोपुर वाले। अच्छा। ये सब हजरात थे। इनकी बड़ी मेहनतें थी, बड़ी मेहनतें इन्होंने की, लेकिन फिर न जाने क्या हालात पेश आए होंगे। ये मदरसा बंद हो गया, कारी साहब यहाँ से चले गए। अच्छा जी। इन हजरात ने कोशिशें की, बहुत ज्यादा कोशिशें की, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। इत्तेफाक से एक बार मेरा आना हुआ हाजी जुनैद के साथ, उन्होंने मुझे दिखाया। तो उस वक्त यहाँ पे, इस जगह पे, ये जो जगह है जी, इस जगह पे एक कमरा था। ठीक। और यहाँ चूंकि हमारे दूसरे गैर मुस्लिम भाई रहते हैं, उनके जानवर वगैरह उसमें रहते थे। यहाँ बड़ी बड़ी घास खड़ी हुई थी और यहाँ कोई मकान नहीं था। उसी गंदगी में कुरान के औराक पड़े हुए थे। ये इसकी सूरत हाल थी। मैं तो गड़ी दौलत में पढ़ाता हूँ, पढ़ने पढ़ाने के मतलब कई आदमी हूँ, जी जी जी। लेकिन उस चीज को देख के मुझे जरा अजीब लगा कि भाई कुरान की बेहुरमती मदरसों में हो रही है। उन्होंने मुझे कहा, जी इसे आप इसकी देखभाल करो, निगरानी करो। उनको फिक्र थी बेचारों को बहुत ज्यादा, तो मैंने इसको अपने जिम्मे ले लिया। ये बात तकरीबन 7-8 साल पहले की है। अच्छा। तो उस वक्त हमने मेहनत की, वो गंदगी अपने हाथों से उठाई, कुरान करीम को औराक को उठा को एक तरफ रखा। सब लोगों ने माशाल्लाह साथ दिया। ये मस्जिद है, आप इधर देख सकते हैं, मस्जिद है। जी जी। अल्लाह के फजल करम से सबसे पहले ये मस्जिद यहाँ पे तामीर हुई। मस्जिद तामीर कराएगी कुछ दिनों, तो इसी में हमने तालीम की, मस्जिद में ही तालीम हम करते रहे। फिर धीरे धीरे बच्चे बढ़ने शुरू हुए, लोगों का रुजू बढ़ना शुरू हुआ, तो फिर हमें कमरों की जरूरत महसूस हुई। तब फिर हमने जो है इधर ये कमरे तामीर किए। ये 2-3 मरहलों में तामीर हुए हमसे। अच्छा अच्छा। पहले एक कमरा बना लिया, फिर 2 कमरे बना लिए, इस तरीके से फिर आखिर में अब गैलरी बनाई। ये अब फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह ये मौलाना समरिया साहब हैं, ये इसकी देखभाल करते हैं। 5 असातिज़ा काम कर रहे हैं और हमने 5वीं तक इसकी मान्यता ली हुई है। मान्यता भी ले ली 5वीं तक मान्यता ली हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे पढ़ते हैं, एग्जाम होता है और वहाँ यूडाइज कोड है मदरसे का, BRC में सब पूरा रिकॉर्ड जाता है हमारा हर साल, सारी चीजें। ये 5 साल के अंदर अंदर आपने काम किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये इधर मतबख है, बस यही ईंटें हैं वो जो वहां लगी हुई थी ना, उसको हमने इधर लगा दिया। मतबख है, फिलहाल इसमें बच्चों का खाना बनता है। तकरीबन 40-45 बच्चे वो हैं जो इस मदरसे में रह के खाना खाते हैं। और आपको ताज्जुब होगा, इस मदरसे में कोई सफीर नहीं है अभी तक। जरूरत नहीं है या जानबूझ के नहीं रखा? बस जरूरत ही नहीं है। क्यों? बस लोग ऐसी मोहब्बत रखते हैं, आके दे देते हैं। हमारे असातिज़ा हैं, मौलाना हैं, मेहनत करते हैं। अच्छा। उसी में काम हो जाता है, सफीर की जरूरत नहीं महसूस होती। अच्छा, आप गड़ी दौलत पढ़ाते हैं बदरुल उलूम? जी, मैं गड़ी दौलत पढ़ाता हूं। सिर्फ जुमेरात जुमे में मैं यहाँ आता हूँ। आपकी सरपरस्ती में एक मदरसा गांव सांगाखेड़ा में भी है, क्योंकि आप सांगाखेड़ा से ही हैं। जी जी। तो उधर भी आप सरपरस्ती में है और यहाँ पर भी आप सरपरस्ती ही हैं। जो छुट्टी का वक्त है मेरा, वो मैं इनको दे देता हूँ। और मैं आपको ये भी बता दूं कि न इस मदरसे से, वही पूछना चाह रहा था मैं कुछ नहीं लेता, न तनख्वाह के लिए कुछ लेता। मैं तो सोच रहा था, मेरा सवाल यही था आपसे, मगर कुछ यहाँ से मिलता होगा, कुछ सांगाखेड़ा से मिलता होगा और उधर बल्कि गांव के दौलत से। जी हाँ, वहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ मुझे तनख्वाह मिलती है। चलो, वहाँ तो पढ़ाते हैं, पढ़ाता हूँ। गाँव के लोगों ने जो है अभी पीछे से मोहब्बत में बेचारों ने तय किया कि जी आप आते हो, लंबा सफर है, किराया वो तेल खर्च होता है, कुछ पैसे हम तय करना चाहते हैं। लेकिन मैंने मना कर दिया क्लियर, ना वहां से तनख्वाह के नाम पे कुछ लेता, ना यहाँ से लेता। मदरसे के काम से अपनी गाड़ी से तेल खर्च करता हूँ, तेल खर्च का भी मैं नहीं लेता। सिर्फ इसकी जो वो हालत मैंने देखी थी कुरान की बेहुरमती, उसको देख के मैंने इसको अपने जिम्मे ले लिया था कि चलो आबाद रहे। बस इतना ही मकसद है कि आबाद रहे गांव का। जी, आप मुफ्ती साहब हैं, बेहतर तो आप ही जानते होंगे
लेकिन सरपरस्त आप हैं, यहाँ के भी वहाँ के भी, आप आते भी हैं, समय भी आप देते हैं, तो कुछ लेना नाजायज तो होगा नहीं? नहीं, नाजायज तो नहीं है, लेकिन मैं लेता नहीं। वजह? ये काम सिर्फ मैंने अल्लाह के लिए किया था, और अल्लाह के लिए जब तक अल्लाह चाहेगा करता रहूंगा। फिर किसी और से अल्लाह चाहेगा कोई और कर लेगा, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं कि हमेशा मैं ही करूं। दरअसल मैं तो ये सोच रहा था, वो मुफ्ती साहब का ही मदरसा है निजी। निजी कुछ नहीं है, मदरसे की जमीन मदरसे का नाम है, और कमेटी है। ये हमारे इसमें जो कमेटी है शूरा, उसमें सब उलमा है, अच्छा। उलमा की शूरा है। साल में कम से कम 2 मरतबा जमा होते हैं, वो मशवरे करते हैं, जो मशवरे में तय होता है वो काम करते हैं। वो काम निजी करते कुछ भी नहीं है, हैं। और अपना जाति कुछ भी नहीं है, बस अल्लाह के लिए किया था, अल्लाह के लिए ही। नहीं, आपने तो ये बड़ी बात बता दी कि मैं सरपरस्ती का भी, मतलब तेल खर्च भी लेने से आपने मना बिल्कुल कर नहीं दिया। लेता, संगठन से भी नहीं लेते? बिल्कुल नहीं लेता, कुछ भी नहीं लेता, मैंने कई जगह सुना था कि मुफ्ती साहब का निजी मदरसा है ननौतरा में। निजी कुछ भी नहीं है। अच्छा जी। और एक बात और बताऊं, मैंने चूंकि ये किया था सिर्फ इसलिए कि आबाद हो जाए, जी जी। इसका जो भी सवाब मुझे मिलने वाला होगा अल्लाह के यहाँ मिलेगा यकीनन। ये सवाब मैं अपने वालिदैन को हदिया कर चुका हूँ, ये भी आपको बता दूं। वालिदैन जी, जो चूंकि उन्हीं की फिलहाल तो हयात हैं। हयात है, उन्हीं की दुआएं हैं, उन्हीं की मेहनत है। आपको पता है मैं अकेला हूँ, वो बिल्कुल चाहते मुझे खेत में रख सकते थे, खेत भी अल्लाह का शुक्र है अच्छी खासी जमीन है, कोई मसला नहीं, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने मुझे खेत में नहीं रखा, दीन इस के लिए काबिल बनाया। इस काबिल बनाया। तो इससे मुझे जो भी सवाब मिलेगा अल्लाह के यहाँ, वो सारा का सारा सवाब मैं अपने वालिदैन को हदिया कर चुका हूँ। बहुत बड़ी बात है मुफ्ती साहब, ये मुझे सुन के बड़ा अजीब सा इसलिए लग रहा है, अभी अजीब तो नहीं है, कर सकता है आदमी, लेकिन जिस तरह से निजी मदरसों बना करके और किस तरह यूज करते हैं। और एक दूसरी बात, आपने 5 क्लास तक इसकी मान्यता करा दी, यानी कि जो असरी तालीम बोलते हैं। बहुत से मदरसे हैं असरी कोई तालीम, बच्चा है सुनवा दे कुरान ज़ैद वगैरह कोई हो, देख लो। असरी तालीम का भी होना बहुत जरूरी है। और ये मैं करीब 5 साल से पहले ही यहाँ पर आया था, जी, जब ये सब कुछ यहाँ नहीं था। छोटी छोटी दीवारें शायद दिखा थी, दो तेरे को सब। छोटी छोटी दीवारें थी यहाँ पर। और अब देख सकते हैं। अब बच्चे कितने हैं मुफ्ती साहब? तकरीबन 150 से पौने 200 के करीब बच्चे हैं। अच्छा उनमें से 45 बच्चे वो हैं जो यहीं पे रहते हैं, खाना यहीं पे उनका बनता है, अच्छा अच्छा। सारा नज्म यहीं पे होता है। अभी ये रमजान है, छुट्टी है, इसलिए बच्चे घर हो गए हुए हैं। 2-4 बच्चे बस महल लेके आ जाते हैं इस वक्त तो। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। तो वास्तव में आप, फिर मैं कहूँगा आप खुद आइडिया लगाइए कौन गलत है सही है। वैसे मुफ्ती साहब नहीं तो संगठन से कुछ ले रहे हैं, नहीं यहाँ पर नानोता से ले रहे हैं, और वहाँ पर गड़ी दौलत पढ़ाते हैं। और वैसे डिग्री एक कासमी जो लगाते हैं, कासमी नाम के आगे, तो जो दारुल से फारिग होते हैं वो कासमी लगाते हैं या कहीं से भी? नहीं, दारुल से जो फारिग होते हैं बस वो कासमी लगाते हैं। मसलन आप मुफ्ती की डिग्री आपने इफ्ता किया आपने जी दारुल देवबंद से? मैंने अरबी अव्वल से लेके दौरे तक, दौरे के बाद फिर मैंने एक शोबा किया तकमील अदब, अच्छा। उसके बाद फिर तकमील इफ्ता, ये पूरा का पूरा मैंने दारुल से किया। जो मौलाना दारुल से फारिग हो गया और मुफ्ती यानी कि इफ्ता कहीं और से कर ली, तो वो भी कासमी लगाएगा? बस मौलाना तो वो कासमी है, मुफ्ती कासमी नहीं है। मौलवी तो वो कासमी ही है, लेकिन मुफ्ती वो कासमी नहीं है। तो दोनों को मिला के शायद नहीं लगाना चाहिए उसमें, यानी कि जहाँ से लास्ट फारिग हुआ वो डिग्री वहाँ की लगानी चाहिए। ये बच्चा आपके यहीं पढ़ रहा है? ये बच्चा ही पढ़ रहा है। मैं चाहता हूँ कुछ सुनवा दूं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कस्बे में अगर जायजा लेंगे तो सब ये बात कहते हैं कि इस वक्त तालीम तो सभी मदरसे में हो रही है, लेकिन सबसे अच्छी तालीम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस मदरसे में हो रही है। थोड़ा सा कुछ कुरान सुनाएगा भी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, माशाअल्लाह। मा अगना अन्हु मालुहु वमा कसब, सयस्ला नारन ज़ात लहब, वम्रअतुहु हम्मालतल हतब, फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। माशाअल्लाह भाई, सदक़ल्लाहुल अभी अज़ीम। 16 नवंबर में ये क्या पढ़ रहे हैं बेटा? हिफज कर रहे? कितने पारे कर लिए? कितने पारे किए हिफज? पूरा हिफज, हाफिज बन गए? और हिंदी इंग्लिश? तीसरी क्लास। तीसरी क्लास में यहीं पर? बहुत बढ़िया। तो ये जरूरी है, अगर आप हाफिज भी बन गए और इधर से
तीसरी चौथी या पांचवी क्लास आपने यहाँ से कर ली और फिर आप दोबारा कहीं दूसरी जगह जाना चाहते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। अभी 16 नवंबर में जलसा हुआ था जी। उसमें 10 बच्चे हाफिज हुए थे जिनको पगड़ी बंधी थी। अच्छा जी। उनमें 2 बच्चे हमारे भी थे और एक बच्चे की उम्र सिर्फ 7.5 साल है जो हाफिज हो चुका है इसी मदरसे से। 7.5 साल की उम्र में? छोटे की 7.5, बड़े की 10, दोनों हाफिज हो गए, यहीं से हाफिज हुए दोनों। और असली तालीम भी? असली तालीम भी पढ़ रहे हैं, वो शायद तीसरी में है, वो भी तीसरी हो गई उनकी। तो बताओ क्या हर्ज है अगर हाफिज होते हुए, यानी कि एक तरफ हाफिज हो जाए और एक तरफ 5वीं क्लास पास हो जाए, तो आगे उसके लिए ऑप्शन खुलता है, वो स्कूल में पढ़े या फिर मदरसे में पढ़े। तो बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपको, और बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने इस तरह ऐसी बदतर हालात से इस मदरसे को आपने उठाया, इसको आबाद किया, और ये आपके सामने है। बड़ा अच्छा जी लगा, बहुत बधाई के पात्र हैं आप सभी।